हमारे साथ में है सेक्रेटरी दिलशाद मोमिन, जो कि यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित थे, यहाँ पे मांडा कॉलोनी, रफ़ीक गफूर बस्ती और खाड़ी पार, जो कि यहाँ की जो बस्तियाँ जो डूबी हुई थी जुलाई महीने में, उस बाढ़ पीड़ितों में जिनको मुआवजा देने का सरकार ने वादा किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, आज कई महीनों के बाद में वो शुरुआत हो चुकी है। आइए हम उनसे जानेंगे किस तरीके से उन्होंने इस मामलात को अंजाम दिया। प्रांत ऑफिस, तहसीलदार को कितनी बार वो वहाँ पे गए, कैसे कैसे उनको वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आइए हम उनसे जानेंगे। फर्स्ट लेटर मैंने 17/11 को दिया, लेकिन जब बाढ़ आने के बाद जब सरकार ने आदेश दिया उसके सर्वे करे उनके पंचनामे में, तब से मैं उनके साथ लगा था। पब्लिक के सर्वे में पब्लिक का प्रूफ जमा करना, पब्लिक का अकाउंट, आधार कार्ड, सारी चीज़ें तहसीलदार में कंटिन्यू अपन लगे थे। फिर मुझे एक दिन ये हुआ कि दिवाली से पहले बोले पैसा आ जाएंगे लोगों के अकाउंट में। एक उम्मीद थी कि पैसे आ जाएंगे। उसके बाद दिवाली ख़त्म हो गई, हमको पैसे नहीं मिल रहे थे। फिर हम कई चक्कर काटने के बाद आ जाएंगे, कल आएंगे, ऐसा चल रहा था मामला। फिर हमको एक प्रूफ मिला, लिखिए अखिल भारतीय ऐसा कोई एक पेपर है लोकल भिवंडी का, और वो पत्रकार से जब मैंने कांटेक्ट किया उसमें लिखा था कि हमने 5,717 लोगों को दिवाली से पहले उनके अकाउंट में हमने जमा कर दिए। फिर जब मैंने पत्रकार से जब पूछा उनके नाम की लिस्ट दो, तो उन्होंने नाम की लिस्ट देने से मना किया। फिर हमने तुरंत लेटर तहसीलदार और प्रांत को लगाए और हमने उनको बताया कि आपने दिवाली से पहले लोगों के अकाउंट में पैसा जमा कर चुके हैं। तो फिर हम अभी तक हमारे ईदगाह झोपड़पट्टियों में नहीं मिले और इलाके में नहीं मिले भिवंडी के, तो उनको हमने 3 दिन का टाइम दिया था। अगर आप 3 दिन में ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो हम भिवंडी के अंदर तहसीलदार और प्रांत के सामने आंदोलन करेंगे। हमने ऐसा लेटर प्रांत को भी दिए थे और तहसीलदार को भी दिए थे। उसके बाद ये लोग आजकल, उसके बाद हमने एक ITI भी लगाया था कि जो 5717 लोग हैं उनके नाम की लिस्ट दिया जाए, और हमने तहसीलदार से बार बार पूछ रहे थे कि हमको लिखत दो कि पैसे कब आएंगे। आजकल करते करते जब इनका डिसीजन हमको लगा कि पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे हमको लगने के बाद फिर हमने कल प्रांत से इनको लेटर इशू हुआ तहसीलदार, कल हमने लेटर दिया। जब तहसीलदार से बात किए ना तो लोग आने का ना कर रहे, उनको तहसील पैसे आ चुके हैं, शासन ने उनके पैसे दे चुके हैं। फिर ये लोग 4 महीने से पैसे ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे थे, आखिर इनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ये कितने पैसे की आपने वहाँ पे जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट से कितने पैसे की आई थी आपको? महाराष्ट्र सरकार ने जो इनको अमाउंट दिया है 10 करोड़ के ऊपर दिया, 10 करोड़ 27 लाख ऐसी कुछ इनको अमाउंट दी गई है। और तहसीलदार ने दिवाली से पहले 5717 लोगों के अकाउंट में 5 करोड़ 25 लाख कुछ ऐसे रुपए उन्होंने जमा किया है। लेकिन इसके अंदर जो आंकड़ा आ रहा है इनके हिसाब से, उसमें भी 50 लाख का घोटाला है। 5,717 लोग के हिसाब से आप जोड़ोगे तो 5 करोड़ 25 लाख नहीं होता है, वो लगभग 5 करोड़ 70 लाख होता है। ये इनके आंकड़े हैं, लेकिन इसमें भी घोटाला है। इसी के लिए जब मैंने देखा कि लोग पैसे देने में आना कर रहे, तो हमने प्रांत को भी एक लेटर दिया और तहसीलदार को हमने कल 24 घंटे का टाइम दिए थे। अगर आप 24 घंटे में हमको पैसा ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो हम पीर के दिन 6 तारीख को दोपहर में हम आंदोलन करेंगे। आप पैसा दोगे वहाँ से हम उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। तो आपने ऐसे कितने लोगों का, ऐसे कितने परिवार लोगों का आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कराया था? ऐसे कितने परिवार थे जिनको मुआवजा मिलने वाला था? लगभग हमारे खाली हमने ईदगाह की बात करेंगे तो लगभग 1200 लोग हैं, और बाकी लोगों की बात करेंगे पूरे भिवंडी के अंदर ग्रामीण से लेकर 3 हर इलाका है, जहाँ जहाँ पानी भरता है, जहाँ जहाँ डूबते हैं, तो टोटल 8,863 लोग हैं। तो इतने लोगों का पैसा कहाँ है और क्यों नहीं दिया जा रहा था? मतलब 8,863 लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये आने वाले थे, और जो कि राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट से ये मिलने वाला था। और जुलाई महीने में ये जो बाढ़ जो हुआ था, जो बारिश का पानी बढ़ने से कई लोगों के घर में जो तबाही मची थी, उसके बाद में अगर 10,000 रुपये, अगर 10,000 मिलने में अगर 4 महीने लगते तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखो, इसके अंदर शासन ने अपना काम किया, शासन ने पैसा दिया जनता को बांटने के लिए, लेकिन जो तहसीलदार के जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया। और इसके लिए मैंने प्रांत साहब लेते हम हमारे आसिफ खान जो हमारी टीम थी, जो हमारे युवा के जो अध्यक्ष थे, हमको कॉन्टेक्ट में थे कि हम मोर्चा आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम बार बार आसिफ भाई को हमने कल भी फ़ोन करके बोले कि पीर के दिन हमारा मोर्चा जाएगा। आसिफ भाई बोले आप लेटर तैयार करो, पुलिस बंदोबस्त को भी, DCP को भी देने का, ACP को भी। तो उसके लिए हमारी टीम पूरी तैयार थी कि पीर के दिन आंदोलन करेंगे, और जब तक ले पैसा नहीं देता हम वहाँ से उठने वाले नहीं थे। ऐसे क्या अभी तक किसी को पैसा मिला है? अभी हमारे पास कुछ लोगों का हमारे मोहल्ले में मैसेज आए हैं, कुछ लोगों को मैसेज आना शुरू हो चुकी है, पैसे का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कब तक पैसे मिलते हैं, और अगर जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे इसके पीछे हम हटने वाले नहीं है, इसको पूरी तरीके से लड़ेंगे। फिर भी आपके हिसाब से ऐसे कितने लोगों का पैसा मिल चुका है?
अभी मैं तो जो हिसाब से सर्वे कर रहा हूँ, लोग एक एक करके बता रहे हैं कि हमको अभी मैसेज आया है, कुछ बोले फिर हम भी तकरीबन आपके 100-150 लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा है कि पैसे आ चुके हैं। तो ये पैसा कब आया? ये लगभग आज शाम में 5 बजे से शुरू हुआ है मैसेज आना। तो आप 4 महीने की लड़ाई से लड़ रहे हैं, जो कि एक 10,000 रुपये की रकम है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं भिवंडी शहर में, ईदगाह है, खाड़ी पार है, मांडा कॉलोनी है, गफूर बस्ती है, जो कि जुलाई के महीने में बाढ़ से पीड़ित थे, तो उनको 10,000 रुपये के मुआवजे के लिए आपने 4 महीना उनसे लड़ाई लड़ा। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना कब हुआ और ये चीज़ बताएंगे? मेरे को उसका सामना तब तकलीफ हुई जब मालूम पड़ा मुझे कि दिवाली के बाद हमने पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हैं, और जब पैसा ट्रांसफ़र कर चुके तो लोगों को मिला नहीं, तब हमको तकलीफ हुई। यार हमने 4 महीने से मेहनत कर रहे, इनके अकाउंट, इनके प्रूफ, पब्लिक के प्रूफ ले आके जमा कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे नहीं, और पेपर में दे दिए कि हमने पैसा बांट दिए। अभी 2019 में भी आपको बता दूं, 2019 में भी ईदगाह रोड पे सर्वे हुआ था, वो टाइम 15,000 रुपये दिया गया था, लेकिन सिर्फ 30 लोग को मिला था, बाकी लोग को पैसा नहीं मिला। हमने सर्वे कराए। अच्छा, ये इनका एक बहाना अच्छा रहता है कि लॉकडाउन लग गया, आचार संहिता लग गया, ऐसा बोल के हमारा लोग ने नुकसान किए। अब वो लेटर में हमने ये भी दिए कि हमको 2019 का भी पैसा चाहिए, क्योंकि सरकार ने इनको पैसा दी है। अगर इस बार अगर ये जो आपने कहा 150-200 लोगों को मिल गया पैसा, अगर आगे का जो बाकी लोग अगर उनको पैसा नहीं मिलता, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट में उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। हमारे युवा अध्यक्ष को लेके हम बाकायदा तहसीलदार से लेके कलेक्टर तक, क्योंकि हमको पैसा सरकार ने दी है तहसीलदार में, इनका बाकायदा पेपर में लिखा है कि हम शासन ने हमको 10 करोड़ कुछ लाख रुपए दी है। जब दी है तो तुम बांटे क्यों नहीं? तो सरकार ने तो पैसा भेज चुकी है ना। इसका मतलब ये है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, या भ्रष्टाचार करने की नीयत है तुम्हारी, पब्लिक को नहीं देना है। अगर कोई आपको इशू था तो आपने क्या उसका रीजन दिया? पब्लिक को बताया नहीं। आज 4 महीना क्यों लग गया उस चीज़ को? या इनके पास सरकार ने कब पैसा दिया? कल पैसा दिया है। अगर दिवाली के बाद भी अगर तुम बोले दिवाली से हमने पहले पैसा ट्रांसफ़र किया है, दिवाली और 4 तारीख को दिवाली थी, आज 4 तारीख है, टोटल 1 महीना हो गया है, क्या कारण है पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने के? हमने लेटर देने के बाद मान तहसीलदार में हरकत आई है कि हम इसको क्या जवाब दें। जवाब देने को तैयार ही नहीं, लिख के मुझे कोई भी तरीके का जवाब नहीं दे रहे थे, और कार्रवाई करने के बावजूद भी उनका आने का आना चल रहा था। आज करेंगे, कल करेंगे, ये नाम लिख के देने को तैयार नहीं, लिखत देने को तैयार नहीं, हम 2 दिन में 3 दिन में देंगे, ऐसा कोई उनका जवाब ही नहीं मिला था। बस जब हम पैसा बांट देंगे आपको लिखत देंगे। भाई आपने 5700 लोगों को पहले बांट चुका है, इसके लिए हम वो नाम मांग रहे थे इनसे कि कब दोगे। वो नाम देने में उनको तकलीफ आ रही थी, इनको लगा कि अब मसला बिगड़ जाएगा, अब हमारे पे कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है।